बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम भाई। उम्मीद है सब भाई खैर वाफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप भाइयों के सामने हाजिर है। आज की वीडियो में मैंने पाँचवें और छठे नंबर के कुर्ते का शो करवाना है। साथ में सलमान भाई का सवाल था कि पट्टी और सिर की हड्डी के हुदूद के हवाले से आप इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो सलमान भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ सिर के सॉरी पट्टी के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करना पसंद करूंगा, जो कि आपके सवाल का पहला हिस्सा है। और दूसरे हिस्से को मैं स्किप करना पसंद करूंगा। उसकी वजूहत ये है कि फिर काफ़ी वीडियो बड़ी हो जानी है। और साथ में परिंदों के हवाले से भी थोड़ी थोड़ी डिटेल शेयर करना पसंद करूंगा। तो आते हैं वीडियो की तरफ। सलमान भाई, पट्टी दरअसल बोलते हैं परिंदे की जो लाइन को। तो जितना आपके परिंदे का जो लाइन बेहतरीन होगा, उतना आपका परिंदा एक अच्छी जेनेटिक्स कैरी कर रहा है। और जितना आपका परिंदा एक अच्छी जेनेटिक्स कैरी करेगा, उतना वो अपने ऑफ स्प्रिंग में आपको एक बेहतर रिजल्ट देगा। तो जो लाइन को देखा कैसे जा सकता है और उसको ऑब्जर्व कैसे किया जा सकता है और उसकी पहचान क्या है, तो उसके हवाले से मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना पसंद करूँगा कि जो लाइन बेसिकली आप अपने परिंदे को हाथ में पकड़ के अपने उंगलियों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी हड्डी कितनी बेहतर है और किस शेप में है, किस तरीके से है, नज़दीक से देख के। दूसरा जो सबसे मेन फैक्टर आपने देखना है वो ये देखना है कि आपके परिंदे का जो कार्टिलेज बोन होता है, बेसिकली जो बीक होती है, ये कार्टिलेज बोन होता है। तो ये जितना बाहर की जानिब निकला हो उतना जबड़े में अंदर हो। मतलब जिस हिस्से पे गोश होता है जबड़े का, वो हिस्सा, मतलब अगर 1 इंच बाहर है तो 1 इंच जो है वो अंदर की जानिब भी हो। तो इससे क्या होगा कि आपके परिंदे की जबड़े में एक ख़ास किस्म की मजबूती होगी। दूसरा, निचले जबड़ा बारीक नहीं होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, उसमें भी अच्छी खासी चौड़ाई होनी चाहिए। ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। ऊपर की हड्डी हमेशा बेहतर होती है, ऊपर का नोका हमेशा बेहतर होता है। पर अगर हम अच्छी जो लाइन को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें नीचे की जो जबड़ा है उसकी बारीकी को, उसकी मजबूती को भी देखना चाहिए, ताकि हमें जो ऑफ स्प्रिंग मिले उनमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिले और जो परिंदा है सामने हमारे, वो भी खूबसूरती में मेयार में मुकम्मल उतरे। क्योंकि अगर हम ये तरीका नहीं करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ जेनेटिक्स जो है वो कमज़ोर होते जाएंगे। अब ये परिंदा आप देख सकते हैं आपके सामने, ये स्ट्रेट जो लाइन में अच्छा, इसमें शेप्स आपको कौन से देखने को मिलते हैं? हमारे पाकिस्तानी परिंदों में 3 किस्म के शेप्स आपको चेहरे में देखने को मिलते हैं, जिसमें एक गोल होता है, एक त्रिकोणे शेप का होता है और एक जो है ट्रायंगुलर जिसको बोलते हैं, और एक इन दोनों चेहरों का कम्बिनेशन होता है। तो उसमें हल्का त्रिकोना और गोल चेहरे की निशानी आपको दोनों देखने को मिलती है, जो कि आपको इस बर्ड में भी देखने को मिलती है। तो अगर आप देख ले, इसके जबड़े में आपको उल्टा चांद भी नज़र आएगा और स्ट्रेट भी नज़र आएगा। तो बेसिकली जो ये ऐसे परिंदे होते हैं, ये उमूमन ऊपर भी खेलते हैं, पट्टी भी खेलते हैं। ये मादी भी आप देख लें, रामपुरी मादी है, इसके जो लाइन में भी आपको हल्का कर्व और स्ट्रेट दोनों देखने को मिलेंगे। तो ये परिंदे जितने होंगे ये ऊपर खेलना पसंद करेंगे, सही है। और जो बिल्कुल स्ट्रेट बीक में होंगे वो परिंदे पट्टी पे उमूमन खेलना पसंद करते हैं। इससे भी आप घर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका परिंदा कौन से घर में जा रहा है। दूसरी जो सबसे मेन चीज़ है, अब ये मादी आप देख लें, ये माशाल्लाह एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बीक कैरी कर रही है। जैसे आप इसके नोके को देखेंगे, इसका सिरा आप खासकर अंदाज़ा लगा लें, या ये मादी देख ले, या मेरा जो भी परिंदा है, ऑलमोस्ट सब सब परिंदों में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। जो उसके निचले बीक का एंडिंग पॉइंट होगा वो टोटली मर्ज होना चाहिए ऊपरी बीक में, सही है। वो मुकम्मल उसमें ख़त्म होना चाहिए, वो सामने से आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, साइड से दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखने वाली है। और ये जितना अंदर की तरफ मर्ज होगा, अंदर की तरफ दसा हुआ होगा, उतना आपके परिंदे की पकड़ मजबूत होगी। तो अच्छे पकड़ का मतलब ये है कि आपका परिंदा एक अच्छी पट्टी कैरी कर रहा है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल आपको रखना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देना पसंद करूं, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ये पट्टी जो है, ये निचली पट्टी, ये ऊपरी वाली पट्टी में जो है मतलब थोड़ी सी अंदर से दसी हुई होती है। तो कोशिश करें कि ये एक दूसरे के ऊपर आए, एक दूसरे के ऊपर ही जाए, और फिर एंड में जो है वो नीचे वाले नौका पतला होके अंदर ऊपर वाले नौके में धस जाए, सही है। ये ना हो कि वो शुरू से ही जो है निचला पट्टी जो है वो थिन है और वो शुरू से ही आपके परिंदे के नोके में ऊपर वाले हिस्से में जो है वो मर्ज हो गई हो। तो ये एक अच्छी पट्टी नहीं है, एक अच्छी पट्टी नहीं मानी जाती, सही है। जो अच्छी पट्टी होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी परिंदे के साथ और एंडिंग में वो जो है मर्ज होगी।
इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और ऐसे परिंदे अक्सर कैंची भी कहलाते हैं, क्योंकि ये परिंदा जब भी पकड़ डालते हैं तो पूरे के पूरे पर निकाल लेते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ये आपके परिंदे में होना चाहिए। और ये साइड से पकड़ डाले या सामने से पकड़ डाले, इनका पकड़ दोनों हिस्से से मजबूत होता है। और देखिए, गेम में अगर आप देखें तो गेम में जो सबसे मेन किरदार होता है ना, वो नौके का होता है। नौका जितना मजबूत होगा, जितना खूबसूरत होगा, जितना अच्छे स्ट्रक्चर में होगा, सही है, आपका परिंदा उतना जब भी लंबे गेम में जाएगा, आपका परिंदे की पकड़ उतनी ही बेहतरीन होगी। अगर यही चीज़ कमज़ोर है तो आपके परिंदे से आपने पकड़ मिस कर ली, और जब आप अपने परिंदे से पकड़ मिस करते हैं तो उसका नुकसान आपको क्या देखने को मिलता है? अक्सर परिंदे उड़ान जो करते हैं वो खाली उड़ान करते हैं। तो ना तो ये खूबसूरती में आती है, और ना जो है ये परिंदे को मैदान में हेल्प करती है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इस तरह फिर मैंने आप लोगों को ये दूसरे कुड्डे में शो करवाना है। दूसरे कुड्डे में भी मैं आपको दिखाऊंगा। स्पेशली ये काली मादी, अगर इसके बीक पे भाई ने जूम किया तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखा सकूं कि ये कितने वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में। अब ये नर देख सकते हैं, ये बड़े काले का बेटा है सावा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा परिंदा है। अब तो कुरीज़ों में सारे परिंदे कुरीज़ों में लगे हुए हैं, और ज़्यादातर मादाओं के हमने पर शर काट ली है। उसकी वजूहत ये है कि उड़ान करती है। मैं कहता हूँ कि कुडों में आधी हो जाए, और कुरीज़ों के देने हैं, वैसे भी ये सारे पर झाड़ने वाली हैं, तो ये पर इनके जड़ जाएंगे और वापस से नए पर आ जाएंगे। और ये मादी आप देख सकते हैं, रामपुरी मादी। अच्छा, मैंने हर कुड्डे में एक रामपुरी मादी की एडिशन की है। मैं चाहता हूँ कि मेरे परिंदों में मज़ीद सफाई आए और मज़ीद मजबूतियाँ आए, उसके लिए मैंने रामपुरी परिंदों की एडिशन की है। हर एक कुड्डे में मिनिमम एक परिंदे की मैंने एडिशन की है। तो और साथ में एक दो कुड्डे में लगवाऊंगा जो प्योर रामपुरी के होंगे। तो इंशाल्लाह उसका भी इन फ्यूचर आप भाइयों को शौक देखने को मिलेगा। अब इसकी नोके को अगर आप गौर करें ना, तो ये देखिए, निचला जबड़ा जो है उपले जबड़े में गायब नहीं हुआ। निचला जबड़ा एक अलग हिस्सा प्रॉपर जाहिर होता है, और उपला एक अलग। और फिर जब सामने से आप देखेंगे तो सामने में ये मुकम्मल मर्ज हो गया, ख़त्म हो गया सामने में। तो ये चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। साथ में परिंदे को जो है ना, बाकी पॉइंट्स भी आपको देखने होते हैं, सिर्फ एक चीज़ पे मेन फोकस नहीं होना होता। पर कोशिश किया करें कि परिंदा जो है हर एक पॉइंट में मुकम्मल हो। और अगर किसी चीज़ में कमी आ रही है तो फिर उसकी एडिशन ऐसे नर के साथ हो जो कि उस नर को मुकम्मल कर सके। तो ये सारी मादाएं आपने देखी होंगी, माँ सिवाय इस मादी के। ये कारतूस लाइन में से है, तो ये इन सब में से छोटी मादी है। सही है। ये तीनों की तीनों मादाएं आप लोगों ने देखी होंगी कि माशाल्लाह अच्छा लंबा वेल कैरी कर रही है। नर का वेल भी काफ़ी खूबसूरत लंबा वेल है, और नर की गर्दन हल्की आपको लंबी नज़र आ रही होगी। उसकी मेन वजह यह है कि छाती से इसके बाल नहीं है, मादियों ने खा लिए। तो अब जैसे ये मुकम्मल होगा, परेल होगा, फिर आप भाइयों को इसका मैं प्रॉपर से शो करवाऊंगा, और आप भाइयों को मज़ा भी आएगा इस परिंदे का। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा परिंदा है। बल्कि मैं कहता हूँ, अगर खूबसूरती की बात की जाए, सिर्फ खूबसूरती की बात की जाए, तो मेरे कुड्डे में से बेहतरीन परिंदा है। और ये रिजल्टेड परिंदा है। ये मैदानों में भी उतर चुका है, और एक दो बाजियाँ निकाल चुका है। तो माशाल्लाह एक खूबसूरत शौक़ है, आप भाइयों के साथ शेयर करना मकसद होता है। आप भाइयों को जितने मेरे से हो सकता है मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना पसंद करूँगा। तो किसी भी भाई का अगर कोई सवाल है तो वो अपना सवाल कमेंट में ड्रॉप कर सकता है। पर कोशिश करें कोई एक मखसूस टॉपिक हो जिसके हवाले से मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। और कुछ चीज़ें मिस होंगी, उसकी वजूहत ये है कि मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में नहीं दे सकता। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें इंशाल्लाह आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी। शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह।